क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसका असली रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? या फिर कोई और गहरी बात छिपी है? अगर आप अपने जीवन में सफलता, शांति और सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं, तो एक चीज है जो इसे संभव बना सकती है: कृतज्ञता। कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है। यह वो दृष्टिकोण है जो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन कृतज्ञता को महसूस करने का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। यह एक गहरी भावना है जो हमारे जीवन के हर पहलू को रोशनी से भर सकती है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बदलती है। हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों का शौक मनाएं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर हर दिन आप सुबह उठते ही अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को गिनने लगें, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी क्षमताओं के लिए धन्यवाद महसूस करें, तो आपका दिन कितना अलग हो सकता है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि यह उसी चीज को बढ़ावा देता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम कमी और समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो वे ही हमारी वास्तविकता बन जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी उपलब्धियों, अपने आशीर्वादों और अपने सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देंगे, तो हमारी जिंदगी में खुशी और संतोष बढ़ता जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे, जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, या जब वे अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, तब वे खुश और कृतज्ञ महसूस करेंगे। लेकिन असली सच्चाई उल्टी है। जब आप कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, तो सफलता और खुशहाली अपने आप आपकी ओर खिंची चली आती है। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कृतज्ञता हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है, हमारी नींद बेहतर होती है और हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कृतज्ञ लोग जिंदगी में ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और वे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना ज्यादा धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। लेकिन कृतज्ञता को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि यह फायदेमंद है। हमें इसे रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। एक बहुत प्रभावी तरीका है कृतज्ञता डायरी लिखना। हर दिन सुबह या रात में कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह कोई बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इस बात के लिए भी आभार जता सकते हैं कि आज आपने एक अच्छा भोजन किया, किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा, या फिर सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ी और आपको अच्छा महसूस हुआ। जब हम छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। एक और तरीका है लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपका शुक्रिया अदा करता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? उसी तरह जब आप किसी को ये बताते हैं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो न सिर्फ उनका दिन अच्छा बनता है, बल्कि आपका भी। ये छोटे छोटे शब्द रिश्तों को गहराई देते हैं। कभी कभी जिंदगी में कठिन समय आता है। ऐसे में कृतज्ञता महसूस करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें कृतज्ञता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? इसमें कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ? जब आप इस नजरिए से चीजों को देखने लगते हैं, तो समस्याएं अवसरों में बदलने लगती है। कृतज्ञता केवल अच्छा महसूस करने का जरिया नहीं है, ये हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति रखती है। ये हमें शिकायतों से दूर ले जाकर समाधान की ओर ले जाती है। ये हमारे अंदर विनम्रता और संतोष को जन्म देती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। सुबह उठकर अपने जीवन की किसी एक अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करें। किसी ऐसे इंसान को धन्यवाद कहें जिसने आपकी जिंदगी में कोई अच्छा योगदान दिया हो। और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर इस भावना को जगाइए कि आपकी जिंदगी, जैसी भी है, एक अनमोल तोहफा है। जब आप यह महसूस करना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब आप कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको यह महसूस होने लगता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यह आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके दिल में उठने वाली भावनाओं से जुड़ी होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तब वे आभार महसूस करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब आप पहले आभार महसूस करने लगते हैं, तब आपका सफर आसान और ज्यादा आनंददायक बन जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं और आधुनिक मनोविज्ञान इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड हमारी भावनाओं और ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप कृतज्ञता से भरे होते हैं, तो ये संकेत देता है कि आप अधिक अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं।
इसे ऐसे समझिए, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से मिले छोटे छोटे उपहारों की कद्र करता है तो माता पिता उसे और देने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर वह हमेशा शिकायत करता रहे कि उसे कम मिला तो माता पिता भी देने से पहले 2 बार सोचेंगे। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों की कद्र करते हैं तो जीवन हमें और देने लगता है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके पास आभार व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है तो बस एक पल के लिए रुकिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आप जीवित हैं, यह अपने आप में एक आशीर्वाद है। अपने शरीर को महसूस कीजिए, चाहे वो पूरी तरह स्वस्थ न भी हो, फिर भी यह आपका साथ दे रहा है। अपने आसपास देखिए, शायद कोई आपके लिए चिंतित है, कोई आपके बारे में सोचता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, लेकिन यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि कृतज्ञता का मतलब है कि हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और कभी कुछ बड़ा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सच्ची कृतज्ञता आपको रोकती नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने वर्तमान के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप भविष्य के लिए और बेहतर चीजों को आकर्षित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता का अभ्यास सिर्फ तब न करें जब चीजें अच्छी हों, बल्कि तब भी करें जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो। जब आप मुश्किल समय में भी आभार महसूस करने लगते हैं तो आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक ढूंढ सके। यह आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। याद रखिए, कृतज्ञता सिर्फ सोचने या महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अपने कार्यों में भी उतारना जरूरी है। जब आप किसी के प्रति आभार महसूस करें तो उसे व्यक्त करें। जब आप अपने जीवन के लिए आभार महसूस करें तो उसे सार्थक बनाइए, कुछ अच्छा करिए, दूसरों की मदद करिए, अपने सपनों के लिए काम करिए। आइए आज से एक छोटा सा प्रयोग करें। अगले 7 दिनों तक हर सुबह और हर रात 3 चीजों के लिए कृतज्ञता जताएं। इसे जोर से बोलें या अपनी डायरी में लिखें। देखें कि इससे आपका दिन कैसा बदलता है, आपकी सोच कैसी बदलती है। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपको एहसास होगा कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आप सोच रहे हैं कि कृतज्ञता आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, तो आइए इसे कुछ वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है रवि। वो एक साधारण नौकरी करता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अक्सर नाखुश रहता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, सैलरी कम है, गाड़ी पुरानी है और वो उन चीजों को हासिल नहीं कर पाया है जो उसके दोस्त कर चुके हैं। उसकी सोच हमेशा इस पर रहती है कि उसके पास क्या नहीं है। अब दूसरी ओर अजय को देखिए। उसकी जिंदगी में भी वही चुनौतियां हैं, वह भी रोज ऑफिस जाता है, उसे भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और उसके भी कुछ सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन एक चीज अलग है, उसका नजरिया। हर सुबह उठते ही वो अपने दिन की शुरुआत उन चीजों की सराहना से करता है जो उसके पास है। वो सोचता है, आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा एक अच्छा परिवार है, मेरे पास नौकरी है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। अब जरा सोचिए, जब रवि अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से करता है और अजय आभार से, तो दोनों के दिन का असर कितना अलग होगा। रवि को पूरे दिन तनाव और असंतोष महसूस होगा, जबकि अजय अपने अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा महसूस करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, गीता नाम की एक महिला जो गृहिणी है। वो पूरे दिन घर का काम करती है, लेकिन उसे हमेशा ये लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करता। वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, घर साफ रखती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी हो जाती है और उसके रिश्तों में भी खटास आने लगती है। फिर किसी ने उसे कृतज्ञता की ताकत के बारे में बताया और उसने एक छोटा सा बदलाव किया। अब हर दिन वो उन चीजों पर ध्यान देने लगी जो उसकी जिंदगी में अच्छी थी। उसने महसूस किया कि उसका परिवार उसकी परवाह करता है, भले ही वे रोज शुक्रिया न कहें। उसने ये भी देखा कि उसका बेटा जब भी कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ चाहता है, यानी उसका योगदान मायने रखता है। उसने आभार व्यक्त करना शुरू किया, अपने पति को ये बताना शुरू किया कि वो उनकी मेहनत के लिए आभारी है, अपने बच्चों को ये जताने लगी कि वो उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना चाहती है। धीरे धीरे उसने पाया कि जब उसने दूसरों के प्रति कृतज्ञता दिखानी शुरू की तो लोग भी उसके प्रति ज्यादा प्यार और सम्मान दिखाने लगे। यही फर्क है कृतज्ञता की ताकत का। जब हम शिकायतों की जगह आभार को जगह देते हैं तो हमारी सोच बदलती है और सोच बदलते ही हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। अब आप भी अपनी जिंदगी में इसे आजमाइए। सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप आभार जता सकते हैं?
अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास सुनने की क्षमता है, इसके लिए आभार जताइए। अगर आपके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, तो क्या ये किसी आशीर्वाद से कम है? जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, लेकिन जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना शुरू करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हम जीवन में नई संभावनाओं को देख पाते हैं। तो आज से ही इस आदत की शुरुआत करें। सुबह उठते ही किसी एक चीज के लिए आभार जताइए। किसी इंसान को ऐसा महसूस कराइए कि आप उसकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति के लिए शुक्रगुजार हैं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है। क्योंकि कृतज्ञता सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जादू है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। थैंक यू।